नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज एक और बड़े दावे की, एक और हकीकत की हम पोल खोलेंगे, उसके छिलके उतारेंगे। एकदम डेटा सामने रख के हम सच्चाई का पता लगाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे दोनों हाथों से अमेरिका के चचा ट्रंप को खुश करने के लिए मेरे देश की सरकार हमारी गाड़ी कमाई का पैसा लुटा रही है। एक खबर आई है और इस खबर का हेडलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इसको लेकर अंगूठागिरी में लगेंगे और कहेंगे कि वाह, कमाल हो गया, मेक इन इंडिया सक्सेस हो गया। कैसे? खबर आई है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा एप्पल जो बिक रहा है वो भारत से आ रहा है। यानी खुश, वाह, भारत का बनाया हुआ मेक इन इंडिया एप्पल अमेरिका में बिक रहा है। हमने कई बार चर्चा की है इसको लेके कि जो भारत में बिक रहा है उससे कितना फ़ायदा किसको हो रहा है, अमेरिका को कितना फ़ायदा हो रहा है, चीन को कितना फ़ायदा हो रहा है। और हमने, जयराम रमेश ने भी इस पे बयान दिया था, माफ़ कीजिए जयराम रमेश ने नहीं, रघुराम राजन ने, जो आरबीआई के गवर्नर थे, कि यहाँ पर मेक इन इंडिया के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हम उस आंकड़े को थोड़ा सा छुएंगे, लेकिन हम असली चीज़ पता लगाएंगे कि इसमें क्या देश को सचमुच फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। मेरी आपकी जेब काट के क्या अमेरिका को खुश किया जा रहा है और अमेरिका को खुश क्यों किया जा रहा है, इस पे भी आएंगे। पहले समझ लेते हैं कि भारत से एप्पल का एक्सपोर्ट 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगर 50% से ज़्यादा एप्पल अमेरिका में मेड इन इंडिया बिक रहा है तो जाहिर बात है इतनी रकम तो आनी ही आनी है। यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट दे रहे हैं। जैसा रघुराम राजन ने बताया, ये हिसाब है, हिसाब की तरह से समझेंगे। जैसा रघुराम राजन ने बताया था, इसमें मैं सारे आंकड़े राउंड ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि इतने लाख, इतने हज़ार, इतने 100 करोड़ के बोलेंगे तो आप कहेंगे क्या पका दिया। उन्होंने कहा था कि भारत में जो एप्पल बन रहा है उसमें वैल्यू एडिशन भारत में ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो कहते हैं 6 से 23% के बीच में ही वैल्यू एडिशन हो रहा है, जिसको हमने 20% लिया है। यानी भारत में जो भी एप्पल के फ़ोन बन रहे हैं उसमें 20% काम हम कर रहे हैं, 80% कहीं और से हुआ है। इस 20% के अंदर भी क्या है उसको भी समझेंगे। वो पैसा भारत में है ही नहीं, वो विदेशी पैसा है, वो एक दूसरी तरह का इंपोर्ट है जो चाइना के इंपोर्ट के तौर पे नहीं पहचाना जा रहा है। तो अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया हमने और उसका 20% मान लो तो 30,000 करोड़ रुपए की वैल्यू भारत में जुड़ी। बाकी पैसा कहाँ गया? 1,20,000 रुपया, 1,20,000 करोड़ रुपया वो चला गया चीन। यानी 80% वैल्यू एडिशन चाइना में हो रहा है, 20% हमारे यहाँ हो रहा है। ये आपके लिए कोई नई जानकारी नहीं है, कम से कम जो हमारा चैनल देखते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो 30,000 करोड़ रुपए है, उस 30,000 करोड़ रुपए से मेरे देश को क्या मिल रहा है और मेरे देश का क्या जा रहा है। और यहीं पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि केवल अमेरिका को ताकत मिल जाए, अमेरिका की चीन पे निर्भरता कम हो जाए, इस बात के लिए पॉपा अमेरिका के चरणों में मेरे देश के लोगों की महंगी गाड़ी कमाई समर्पित कर रहे हैं। यानी जैसे जैसे एप्पल की बिक्री, मेड इन इंडिया एप्पल की बिक्री बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरे देश के लोगों के लिए मुसीबत बढ़ रही है। मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा ताकि एप्पल का पेट भरा जा सके। कैसे? आप कह रहे हैं कि 20% प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है तब तो फ़ायदा होगा ना। उस पर हम आते हैं। एप्पल को भारत सरकार एक इंसेंटिव देती है जिसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI। यानी जितना ज़्यादा तुम यहाँ बनाओगे उतना ज़्यादा हम तुमको उस पर राहत देंगे। यानी हम जो है उसको दे रहे हैं सब्सिडी। तो जो हमारा PLI का हिसाब है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए हो रहा है। और जो यहाँ से फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, ये 3 कंपनियां हैं जो एप्पल के फ़ोन भारत में बनाती हैं। एप्पल नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता, इसमें भी एक चतुराई है। तो ये 3 कंपनियां बनाती हैं और इन कंपनियों को हमारी सरकार इस एक्सपोर्ट पे जो अभी है 12,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए का
1.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है, और जो सब्सिडी है उसका एक जो सीधा सीधा कैलकुलेशन है वो 4 से 6% दी जाती है जितना प्रोडक्शन करोगे। तो यानी भारत सरकार को करीब 12,000 करोड़ रुपया इनको देना पड़ेगा कि भैया ये आप लीजिए, क्योंकि आपने देश के अंदर उत्पादन किया है तो ये आपका इंसेंटिव है। जैसे होता है ना कि भाई आप नौकरी पे काम करते हो, कुछ लोगों को इंसेंटिव भी मिलता है कि भाई देख भाई तेरी नौकरी है 50 सामान बेचने की, अगर तूने 60 बेचा तो उस पर हम तेरे को और एक्स्ट्रा पैसे देंगे तेरा उत्साहवर्धन करने के लिए, इंसेंटिव। तो हमारी सरकार 12,000 करोड़ रुपया इस पर इंसेंटिव देगी, जो हमारे यहाँ से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन अमेरिका गए हैं या दुनिया में जहाँ भी गए हैं जो हमने एक्सपोर्ट किया है। लेकिन टैक्स कितना मिलेगा मेरे देश को इससे? भाई 12,000 करोड़ इंसेंटिव दे रहे तो आपको लगेगा कम से कम 20,000 करोड़ रुपया तो भारत सरकार को टैक्स मिलेगा, तभी तो 12,000 करोड़ रुपया देगी। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी और घटिया है, केवल 1,300 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स भारत सरकार को मिलेगा। 12,000 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं सब्सिडी क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और 1,300 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स हमको मिलेगा। ये तब मिलेगा जबकि हमारी सरकार, अब आप सोचिए कि कहाँ आपका जो है वो रकम हो रही है 12,000 करोड़ रुपए, और उसमें से 10% के आसपास 1,300 करोड़ रुपए का भारत को टैक्स मिल रहा है। हम दे रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए, हमको मिल रहा है 1,300 करोड़ रुपया इन कंपनियों के ये विदेश में एक्सपोर्ट करने से। है ना घाटे का सौदा? आप इस मामले में काम करोगे? अब आगे और हिसाब समझते हैं। हिसाब कहता है कि भारत ने जो सब्सिडी दी है उसमें उसको टैक्स तो मिला है केवल 1,300 करोड़ रुपए का, यानी कुल मिला के 10,700 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घाटा हो गया भारत को। अब 10,700 करोड़ रुपए हर साल जो घाटा हो रहा है वो घाटा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एप्पल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपके इंसेंटिव बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंसेंटिव बढ़ेंगे घाटा बढ़ता जाएगा, पहली चीज। दूसरा, आप ये कहोगे कि अरे यार तुम लोग जो है ना केवल निंदा आलोचना करते रहते हो, नेगेटिव बातें करते हो, तो ये बताओ कि नौकरी भी तो भारत में लोगों को मिली होगी। बिल्कुल मिली है, 1 लाख लोगों को नौकरी मिली है भारत में। अब अगर इस हिसाब को लगाएं कि हम 10,700 करोड़ रुपया जो है वो हमने दे दिया उनको एक्स्ट्रा, भाई जो इंसेंटिव दिए उसमें से अगर आप घटा लो जो टैक्स मिला है तो वो बनता है 10,700 करोड़ रुपया। 10,700 करोड़ रुपए में से अगर हमने 1 लाख लोगों को नौकरी दी, उसने मान लीजिए इस 1 लाख लोगों में भी पेज है, उस 1 लाख लोगों को नौकरी दी है तो एक आदमी की नौकरी पे सरकार कितना खर्च कर रही है? 10 लाख रुपए हर साल। हर साल सरकार 10 लाख रुपए एप्पल को दे रही है एक नौकरी के बदले में। जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ उसकी कॉस्ट इस देश की सरकार को पड़ रही है 10 लाख रुपए। सरकारी नौकरी में अगर इन्हीं लोगों को सरकार इतने ही पैसे पे रखती तो 5 गुना आदमी रख लेती जो एप्पल ने रखे हैं, 5 गुना। यानी कर्मचारियों के वेतन के तौर पे भी जो पैसा मार्केट में आएगा वो भी इतना नहीं है कि हिंदुस्तान के बाजार को कुछ बेहतर मदद दे सके। कैसे? जो काम करने वाले लोग हैं उसमें जो क्रीम है, जिनको लाख से 3 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है, वो सारे इंजीनियर चीन वाले हैं। तो हम जो सब्सिडी दे रहे हैं उसका अगर रोजगार भी गिनोगे तो मोटी कमाई वाला फायदा चीन वालों को मिल रहा है। हमारे यहाँ इन प्लांट्स में ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, तो जो महिलाएं काम करती हैं उनको ये लोग 10 से 20-25 हज़ार रुपये अधिकतम देते हैं, और ज़्यादातर लोग कंपनियों के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। 12-14 हज़ार वाले सबसे ज़्यादा हैं। यानी जो लोग फ्लोर पे काम करते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो सब लोग तो भारत वाले हैं। यानी जो तिनका तेल निकाला जा रहा है, आपको पता है यहाँ पे जिक्र करना ठीक नहीं है कि किस तरह से ये हमारे कर्मचारियों का खून पीती हैं कंपनियाँ, ये जो एप्पल वाली कंपनियाँ हैं। कई बार विवाद हो चुका है, दुनिया भर में विवाद हो चुका है इनके खिलाफ, लेकिन हमारी सरकार ने उसके बावजूद इनको बुलाया
और कर्मचारियों को सौंप दिया, और कर्मचारियों का जो वेतन है उससे ज़्यादा पैसा सरकार दे रही है उनको नौकरी देने के लिए। आप ये कैलकुलेशन सीधे सीधे समझिए। और सिर्फ इतना नहीं है, हालत ये है कि ये जो कंपनियां सब्सिडी दे रही हैं, इसके अलावा, ये कॉरपोरेट टैक्स के अलावा हमने क्या दिया इन कंपनियों को? हमने इन कंपनियों को दिया सस्ती ज़मीन, इनका टैक्स माफ़ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। मतलब कि भाई आप जो है वहाँ कंपनी बना रहे हो तो आप कहोगे नहीं भाई हमारे को वहाँ पे बिजली मिलनी चाहिए, तो आप बिजली की लाइनें डाल रहे हो ताकि उनको मिल जाए। आप पानी की लाइनें डाल रहे हो, उस इलाके में आप सुरक्षा के इंतज़ाम कर रहे हो, पुलिस थाना भी बना रहे हो। ये सब खर्चा सरकार का अलग से है। अगर 10 लाख रुपए अगर इस सबको जोड़ लिया जाए तो एक नौकरी पे सरकार 12 लाख दे रही है, बदले में क्या मिल रहा है आप समझ लीजिए। लेकिन इसका फायदा क्या है? या तो ये कंपनी चीन से माल लाके यहां बनाना बंद कर दें, तब तो आप ये मान सकते हो वैल्यू एडिशन हो रहा है। इसके कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है। हमारे यहाँ 2-4 प्रयोग हुए। एक वेदांता है, अनिल अग्रवाल साहब बड़ी महान कहानियाँ ट्विटर पे लिखते हैं, मैं भी उनको परेशान करता रहता हूँ, जो उसके मालिक हैं। वो एक बार चिप बनाने का कारखाना लाए थे, भारत में माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे। ठीक है साहब, महाराष्ट्र में कारखाना अप्रूव हुआ। मोदी जी का ना नहीं, मेरे गुजरात में होना चाहिए। गुजरात ले गए। गुजरात ले गए तो वेदांता साहब को जो पहली सरकार 20-30%, 40% जो भी दे रही थी, मुझे अमाउंट याद नहीं है, वो पैसे दे रही थी। बोले ना, सारा पैसा सरकार खर्च करे, कंपनी मेरी है, तब मैं माइक्रो प्रोसेसर बनाऊंगा। और यही जो फॉक्सकॉन कंपनी है ताइवान वाली, ये इस कंपनी के साथ उनका टाई अप हो रहा था। तो सरकार ने कहा भाई हम अगर इतना पैसा दे देंगे तो मुंह क्या दिखाएंगे लोगों को? जितना दे रहे हैं कायदे से तो इसमें भी मुंह दिखाने लायक नहीं है हम। लेकिन नहीं माने, वो रूठ गए। तो ये प्रोजेक्ट चला गया। अब एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि जो स्क्रीन होती है ना मोबाइल की, उसको बनाएंगे भारत में। अब वो बनती है नहीं बनती है पता नहीं, लेकिन कुल मिला के अभी जो आईफोन बन रहा है उसमें कैमरे जापान या वहाँ से कोरिया से आते हैं। बाकी के माइक्रो प्रोसेसर जो उसका मदरबोर्ड वगैरह होता है उसका, वो सब आता है चीन से। ढक्कन डब्बे भी आते हैं चीन से। और उससे भी बुरी बात, जो एप्पल यहाँ बना रही है ना, एप्पल उसके अंदर बहुत सारा पैसा अमेरिका की एप्पल कंपनी भारत की इन कंपनियों से चार्ज करती है। कैसे? बोले ये जो आप लोगो उसमें इस्तेमाल करते हो, जो हमारा एप्पल का डिजाइन है, जो हमारी चीज़ें, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उस पर हमको रॉयल्टी चाहिए। तो वो एप्पल कंपनी जो रॉयल्टी ले जाती है, इसको मैंने अभी जो कैलकुलेशन लगाया था 1.5 लाख करोड़ का, उसमें ये शामिल नहीं है। मतलब जो हमने लगाया था ना कि हमको करीब इसमें 30,000 करोड़ रुपए के करीब जो वैल्यू एडिशन हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, उस 30,000 करोड़ के अंदर से ये भी घटा दो। मोटा पैसा, ये डिजाइन हमारा है, ये अकल हमारी है, ये टेक्नोलॉजी हमारी है, तो इसका पैसा इसके लिए भुगतान करना पड़ता है किसको? अमेरिका की एप्पल को। तो जो थोड़ा बहुत मुनाफा भारत में बनता है उसको भी एप्पल सीधे ले जाती है बाहर। तो भारत में हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है, केवल PLI के अलावा जो हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। अब अगर इसको आप छोड़ा देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका को इससे लाभ केवल अमेरिका को है। अब जो अमेरिका है उसको ही फायदा है। क्यों? क्योंकि जो तुम 10 लाख रुपए सालाना खर्च कर रहे हो एक नौकरी पे, ये पैसा अगर हमने अपने हिंदुस्तान के लघु उद्योग MSME को दिया होता तो वो चमक के कुछ और ही कर जाते हैं। आपको बताऊं कि दुनिया की जो सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, अभी पिछले दिनों में कहीं सुन रहा था कि जो जर्मनी है, और जर्मनी की जो सबसे ज़्यादा फाइन टेक्नोलॉजी है, उसके लिए भी पुर्जे हमारे गाजियाबाद में बनते हैं। यानी उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में MSME बना रहा है। जर्मन कार, जो मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार के इंजन भारत की कंपनियां बना रही हैं। और छोटी कंपनियां, MSME कंपनियां कमाल कर रही हैं इस मामले में। अगर ये पैसा जो आप एप्पल को दे रहे हो अगर इन कंपनियों को दिया होता तो सिचुएशन दूसरी होती। जो कुटीर और ग्रामीण उद्योग हैं अगर उनको फंड कर दिया होता तब भी कुछ और सिचुएशन होती। यहाँ तक कि मनरेगा में ये पैसा बांट दिया होता तो गरीबों के हाथ में पैसे आते जो इस देश के विकास में लगते। लेकिन ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है अमेरिका के फ़ायदे के लिए। अमेरिका के फ़ायदे के लिए इसलिए जा रहा है क्योंकि अमेरिका जो है वो चाहता है कि हमारे पास में कोई एक ठिया और होना चाहिए
यानी ये वाली जो चीन वाली दुकान अगर कल बंद रहे, चचा दुकान बंद करके चले जाएं, तो हमारे को दिक्कत ना है, हमारे पास एक दूसरी दुकान होनी चाहिए, क्योंकि अभी अमेरिका पूरा चीन पर निर्भर है। तो भाई अमेरिका को दुकान चाहिए ना, ये दुकान भारत को तो नहीं चाहिए। और उसके बदले में अगर हम इतना सब कर रहे हैं तो भारत को कुछ मिलना चाहिए। वो तो मिल नहीं रहा है, वो आके चचा ड्यूटी व्यूटी लगाता रहता है ट्रंप। ये सिचुएशन बहुत गंभीर एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरा, अभी ये जो समझौता हो रहा है, इस पर मैं एक विद्वान को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जितना भी ये एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कितना भी हम ट्रंप को मक्खन लगा लें, ट्रंप भारत की मैन्युफैक्चरिंग का सामान फिर भी नहीं खरीदेगा। आप भले चीन के सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव बन जाओ, चीन से संबंध खराब कर लो, और ये दुकान भी है चीन पे ही निर्भर है। उसने अभी पिछले दिनों उठा के फॉक्सकॉन से अपने इंजीनियर बुला लिए, तो इतने भर पे दुनिया हिल गई हमारी। तो अब कैसे काम होगा? अब हम तो पूरा इंजीनियर को सिखाना पड़ेगा ना हमको, और एकदम नई चीज़ है ये भारत के लिए। फिर हम दुनिया भर की मदद मांगें और हम चीन से संबंध तो क्यों खराब करें? करना है तो अपनी वजह से करेंगे कि हमारी ज़मीन कब्जाई हुई है उसके लिए झगड़ेंगे, अमेरिका के लिए संबंध खराब करें। और अमेरिका का आखिरी मकसद क्या है? सारा माल उन्हीं के यहाँ बने। वो इस एप्पल को भी हड़का रहा है, इंडिया से आ जाओ, तो सारा माल उन्हीं के यहाँ बने। और वो जो समझौता हम कर रहे हैं उसमें हम दबे जा रहे हैं। कायदे की बात यह है कि इनको जो है ज़्यादा अमेरिका के चक्कर में पड़ना छोड़ देना चाहिए। अगर ये टैरिफ भी लगाता, देखो हमको क्या खतरा था, मैं अब सीधी सी बताता हूँ, हमारे को एक खतरा था कि हमारी जो दवाएं हैं, जेनरिक दवाएं हैं, वो अमेरिका खरीदता है, उसमें तेरा मुनाफा, उसमें दिक्कत हो जाएगी, कैसे होगा? तो अब जेनरिक दवाओं के लिए तो आपको यूके मिल गया, वो अपने यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस में अस्पतालों में जेनरिक दवाएं बांटने को तैयार है, तो आपकी दवाओं का तो ग्राहक आपको मिल गया, बड़ी सीधी सी बात है। अब क्या बचा? अब हमारी मेन अटकी नहीं है, जो अटकी है अमेरिका की अटकी है। अब बाकी बसी चीज़ें हैं वो अमेरिका कहीं और से ले ही नहीं सकता। मैंने एक बार पूरा एनालिसिस किया था वीडियो में कि कौन कौन से आइटम ये हैं जिनमें अमेरिका हम पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, वो छोड़ नहीं सकता। तो हम क्यों झुके हैं भाई? वो टैरिफ लगा रहे, टैरिफ लगाने मतलब क्या होता है? जो चीज़ें वो हमसे खरीदता है उस पर टैक्स लगा देगा, ले ले कहीं और से मिल जाए तो तुझे। जब कहीं से मिलनी नहीं है तो हमसे ही लेनी है, तो हम क्यों झुकें? और हम चीन से भी संबंध क्यों खराब करें? और चीन से संबंध भी खराब करें, और जो चीज़ हम बना रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, जो जो हमको लगता है कि अमेरिका हमसे लेगा, उसके लिए अमेरिका खुद ही आते रहे, वो खुद ही बना लेगा। तो मैं अपने देश के गरीब, फिर वही उसी लॉजिक पे आता हूँ, जो बीड़ी माचिस पीने वाला आदमी है, गरीब आदमी है, मोमबत्ती खरीदने वाला आदमी है, जिसके घर में बिजली भी नहीं है, वो तो जीएसटी चुका रहा है, और उस पैसे से तुम एप्पल को सब्सिडी दिए जा रहे हो। आप सोचो कि सरकार को चलो टैक्स में वसूली हो जाए, वो भी नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में एक ऐसी गंभीर स्थिति है कि जो आपको गुड न्यूज़ दिख रही है, अमेरिका में एप्पल नंबर 1 बिक रहा है, भारतीय एप्पल, वो गुड न्यूज़ नहीं है मेरे लिए, और आपके लिए तो बैड न्यूज़ है। जो लोग एप्पल के पीछे पीछे लगे रहते हैं, एप्पल को अपना देवता मानते होंगे, उनके लिए होगी गुड न्यूज़। भारत के नागरिकों को तो आज तक एप्पल 4 रुपये सस्ता नहीं मिला, जितना भी मेक इन इंडिया हो जाए। भाई भारत में एप्पल बन रहा है तो अमेरिका के लिए बन रहा है, हमको नहीं मिल रहा। भारत में सस्ता तेल आता है रूसी, तो यूरोप के लिए बनता है, हमको नहीं मिलता, हमको उसी दाम पे मिलता है। फ़ायदा क्या? मतलब भारत में बनेगा, दुबई में सस्ता बिकेगा आईफोन, वाह जी वाह, और मेरे टैक्स से पैसे देके वो आईफोन बन रहा है, मेरे पैसों से। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि ये जो सरकारी लोग हैं आपस में कैसे सेटिंग रखते हैं, कैसे ये देश दूसरे लोगों के फायदे के लिए चलाया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद।